आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का भाई करोड़ों की लकड़ी तस्करी में गिरफ्तार, 126 पेड़ काटने का है आरोप। महाराष्ट्र में ग्लव्स की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत। मनमोहन सिंह किसानों की मदद करने वाले संवेदनशील प्रधानमंत्री थे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कही यह बात। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर सरकार की आलोचना की, कहा अनगिनत मेहनती युवाओं के सपने हो गए बर्बाद। दिल्ली में घना कोहरा, 130 से अधिक उड़ानें प्रभावित, 30 ट्रेनें डिले, नए साल में और बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के भाई विक्रम सिम्हा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम पर राज्य के हासन जिले के एक गांव में सरकारी जमीन से बिना अनुमति करीब 126 पेड़ काटने और लकड़ी की तस्करी का आरोप है। यह पेड़ करोड़ों रुपए के बताए गए। प्रताप सिम्हा हाल ही में संसद की सुरक्षा चूक के मामले में चर्चा में आए थे। स्मोक कैन लेकर संसद में घुसे दोनों युवकों को सिम्हा की सिफारिश पर ही पास जारी किए गए थे। मामले की जांच कर रहे अधिकारी डॉक्टर प्रभु गौड़ा बिरादार के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने एसीबी क्राइम सेल बेंगलुरु की मदद से विक्रम को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि विक्रम पहले जांच अधिकारी के सामने पेश होने से बचता था। उपलब्ध दस्तावेजों में भी विक्रम की अपराध में संलिप्तता का संकेत देते हैं। बाद में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से सुराग मिला कि वह हासन से भाग चुका है और बेंगलुरु में है। सादे कपड़ों में वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम को बेंगलुरु भेजा गया और संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखी। स्थानीय पुलिस की मदद से टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने मांग की है कि अयोध्या में राम मंदिर के पास एक वाल्मीकि मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। सतीश जारकीहोली ने शनिवार को हावेरी में पत्रकारों से कहा कि वह अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का स्वागत करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खुशी है, यह भारतीयों का लंबे समय से लंबित सपना था। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के भाजपा को राजनीतिक रूप से मदद मिलेगी, जारकीहोली ने कहा देश में कई मंदिर है और श्री राम मंदिर उनमें से एक होने जा रहा है। राजनीति हर जगह है, इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, यह चुनाव के बाद पता चलेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अभी तक नहीं मिला है और निमंत्रण मिलने के बाद वह इस पर विचार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इस भव्य समारोह के लिए देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियों और राजनीतिज्ञों को आमंत्रित किया है। जब यह पूछा गया कि क्या उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, तो सिद्धरामैया ने कोप्पल में संवाददाताओं से कहा अभी तक तो उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, अगर निमंत्रण मिलता है तो मैं इस पर विचार करूंगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने काफिले के लिए एम्बुलेंस नहीं रोकी और रास्ता दे दिया। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज अपने आवास से सचिवालय जा रहे थे। जैसे ही वह केबीआर पार्क पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि उनके काफिले के पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है। उन्होंने अपने काफिले के लिए एम्बुलेंस नहीं रोकी, बल्कि स्टाफ को एम्बुलेंस को रास्ता देने का निर्देश दिया, जिससे एम्बुलेंस बिना रुके आगे बढ़ गई। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद प्रीमियर लीग जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट बागारेड्डी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुजीब सीसी बनाम अल कुरैश शांतिनगर के बीच मैच खेला गया। मुजीब सीसी ने 6 विकेट के नुकसान पर 83 रन बनाए। अल कुरैश शांतिनगर ने 5 विकेट पर 76 रन बनाए। मुजीब सीसी ने 6 रन से मैच जीत लिया। जहीराबाद से कैमरामैन मोहम्मद नियामतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार तड़के छत्रपति संभाजीनगर में एक ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वालूज MIDC क्षेत्र में स्थित ग्लव्स फैक्ट्री में सुबह करीब 2:15 पर आग लगी। एक अग्निशमन अधिकारी मोहन मुक्से ने कहा, हमें सुबह 2:15 पर कॉल मिली। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो पूरी फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि 6 लोग अंदर फंसे हुए थे। हमारे अधिकारी अंदर गए और 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और आग बुझाने का काम फिलहाल जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसानों के प्रति संवेदनशील थे और कुछ कृषकों द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में जानकारी देते हुए जानने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में अमरावती का दौरा किया था, लेकिन अब किसी को भी कृषकों के मुद्दों की परवाह नहीं है। पवार पुणे शहर में शेतकरी आक्रोश मोर्चे के समापन के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। बृहस्पतिवार को पुणे जिले में शिवनेरी किले की तलहटी से निकले पैदल मार्च का नेतृत्व राकांपा शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोल्हे ने किया। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे और शिवसेना UVT के संजय राउत, कांग्रेस के बालासाहेब थोराट और NCP नेता कोल्हे और सुप्रिया सुळे सहित महाविकास आघाड़ी MVA के कई नेता उपस्थित थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय सिंह राउत ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि भगवान राम का जश्न मनाने के लिए किसी को भी भाजपा के नेतृत्व की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लगता है कि कुछ दिन प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा कार्यालय अयोध्या से ही चलाया जाएगा। अच्छी बात है, PMO को अयोध्या स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। राउत ने आगे कहा कि घर घर राम ज्योति जलाने के लिए भाजपा के आह्वान की जरूरत नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि राम सभी के हैं और अगर एक पार्टी भगवान राम का मालिक बनने की कोशिश कर रही है तो वे उनकी छवि को कम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अल्पावधि सैन्य भर्ती कार्यक्रम अग्निपथ को लेकर शनिवार को केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार ने अनगिनत मेहनती और होनहार युवाओं के समर्पण तथा सपनों को बर्बाद कर दिया है। गांधी ने युवाओं के एक समूह के साथ अपनी हालिया बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि वे अपने संघर्ष को बयां करने के लिए बिहार के चंपारण से पैदल आए। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना की आड़ में 2019-2021 तक लागू सेना की स्थायी भर्ती को रद्द करके सरकार ने अनगिनत मेहनती लोगों के समर्पण और होनहार युवाओं के सपनों को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हाड़ कंपकपा देने वाली सर्दी के बीच कई हिस्सों में रविवार सुबह मध्यम से घना कोहरा देखा गया। कुछ इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और घना कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 23 ट्रेनें फिलहाल देरी से चल रही हैं। वहीं 100 से ज्यादा उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। इधर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में अब वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में है। सुबह 8 बजे तक आनंद विहार में AQI 425, द्वारका सेक्टर 8 में 425, RK पुरम में 426, मुड़का में 431 रहा। दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, जिससे शहर के कई हिस्सों में दृश्यता कम हो गई। सुब्रतो पार्क, DND फ्लाईओवर और इंडिया गेट से आने वाले दृश्यों में कम दृश्यता के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित होती दिख रही है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी किताब वाई भारत मैटर्स की पहली प्रति भेंट की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री जयशंकर ने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में एक पोस्ट शेयर कर बताया, आज शाम पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी किताब वाई भारत मैटर्स की पहली प्रति भेंट करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। विदेश मंत्री ने अपनी नई किताब का एक हिस्सा भी शेयर किया जिसमें लिखा था, ग्लोबल हायरार्की पर चढ़ने की भारत की खोज एक अंतहीन यात्रा है। इससे पहले एस जयशंकर ने बताया कि उनकी नई किताब वाई भारत मैटर्स का अंग्रेजी संस्करण 2024 की शुरुआत में आएगा। पीएम मोदी से विदेश मंत्री की यह मुलाकात 25 से 29 दिसंबर तक की उनकी रूस की यात्रा पूरी होने के बाद हुई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को समाज के सभी वर्गों से हिस्सा छोड़ने और राज्य में शांति बहाल करने के लिए बातचीत में शामिल होने की अपील की। उन्होंने इम्फाल पश्चिम जिले के कदम गंबद में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक ग्राम रक्षक की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि शैतानी शक्तियां शांति को भंग करने का प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, आइए हिंसा छोड़ें, बातचीत की मेज पर आए और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करें। उन्होंने बताया कि ग्राम रक्षक की हत्या मामले की जांच की जा रही है और सुरक्षा बल हत्यारों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा का भाई करोड़ों की लकड़ी तस्करी में गिरफ्तार, 126 पेड़ काटने का है आरोप। महाराष्ट्र में ग्लव्स की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत। मनमोहन सिंह किसानों की मदद करने वाले संवेदनशील प्रधानमंत्री थे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कही यह बात। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना पर सरकार की आलोचना की, कहा अनगिनत मेहनती युवाओं के सपने हो गए बर्बाद। दिल्ली में घना कोहरा, 130 से अधिक उड़ानें प्रभावित, 30 ट्रेनें डिले, नए साल में और बढ़ेगी ठंड। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।